तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश। तो देखिए प्रकाश क्या होता है। सबसे बड़ी बात यही होती है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो पहला पॉइंट ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है। अब प्रकाश मैं पूछ देगा आप कहने में क्वेश्चन प्रकाश कैसे चलता है, मानो उसके चलने की दिशा पूछ देगा, कहेगा कैसे चलता है भाई। क्या कहेगा? सरल रेखा में। देखिए प्रकाश सरल रेखा में चलता है। अब इसको चलने के लिए किसी चीज़ की जरूरत होती है, तो समझ क्या होता है? माध्यम। तो प्रकाश किस माध्यम में सबसे अधिक चलता है? क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ से। प्रकाश सबसे अधिक किस माध्यम में चलने वाला है? तो क्या हो जाएगा? वायु। आपको लिए इतना ही। और देखिए वायु से भी अगर जहाँ वायु ना रहे वहाँ प्रकाश चलेगा। हाँ वह भी चलेगा। देखिए जहाँ जहाँ वायु ना हो वहाँ पर भी प्रकाश चलता है। यानी इस हम लोग का निर्वात। जहाँ बात ही न हो वहाँ निर्वात। और देखिए बात ही न हो आप कैसे निर्वात करेंगे? देखिए निर्वात में क्या होता है? जहाँ कुछ हो भी ना हो, जहाँ पर हम बोल रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं, तो जैसे आप बोलेंगे तो हम सुनेंगे। तो इस तरह की इसमें क्या हो रहा है? जैसे हम लोग बात बोल रहे हैं तो आप किसी न किसी कड़ से आपके कानों तक जा रहा है। वैसे ही इसे प्रकाश की इससे कोई बात नहीं है। जैसे लाइट है उसे तब समय से चला आ रहा है, इसमें किसी वायु की किसी की जरूरत नहीं है, इसे कड़ की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये कैसे चलता है? सरल रेखा में चलता है। अब इस वायु भी प्रकाश चलता है, ये तो चलता ही है, तभी तो हम लोग प्रकाश देखते हैं। अब प्रकाश वायु में ना होने पर भी प्रकाश चलता है। अब प्रकाश का क्या होता है? प्रकाश का परिवर्तन होता है। प्रकाश का परिवर्तन। अब कहीं कैसे परिवर्तन हो रहा है? देखिए जैसे एक चिकना तल है, इसे यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है लाइट, जैसे लाइट यहाँ पर आ रहा है वहाँ से फिर से आपके पास चला जा रहा है, इसलिए प्रकाश का परिवर्तन। जैसे देखिए एक मिरर है, मान लीजिए मिरर माने दर्पण। जैसे प्रकाश आया और चला गया, तो हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आपतित किरण, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। ये क्या होगा? आपतित किरण। जैसे ये आया और को टकरा के चला गया। अब इसको कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। अभी इसको बाद में हम लोग अच्छी तरीके से हम मस्त तरीके से पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं प्रकाश हो गया, ऊर्जा हो गया, सरल रेखा, वायु हो गया। वायु में ना होने पर भी प्रकाश चलता है, जिसे उसे क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। और प्रकाश, अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है एनएमएस के लिए, प्रकाश की चाल कितनी होती है? देखना भाई, ये जरूर क्वेश्चन बनेगा, कोई बने या मत बने पर यह क्वेश्चन जरूर बनेगा। प्रकाश की चाल को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी कहते हैं क्या होता है? अब देखिए 3 से 10 के 8 को और 0 लगा देंगे, उससे भाग देंगे, तब जाकर प्रकाश की चाल होती है। और देखिए प्रकाश आता कहाँ है? अब प्रकाश कितने प्रकार का होता है? आप ये भी तो पूछ सकते हैं, लाइट भी हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, तो सब एक ही प्रकार का प्रकाश है? ऐसा नहीं है। देखिए प्रकाश भी 2 प्रकार का होता है। पहला प्रदीप्त प्रकाश और दूसरा अदीप्त प्रकाश। प्रदीप्त प्रकाश क्या होता है? ऐसे प्रकाश जो प्रकृति में पाए जाते हैं उसे प्रदीप्त प्रकाश कहते हैं। अदीप्त प्रकाश वे प्रकाश जो मानव निर्मित द्वारा बनाए जाते हैं उसे अदीप्त प्रकाश कहते हैं। जैसे ये लाइट हो गया, और प्रदीप्त प्रकाश जैसे सूर्य हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये सब मानव निर्मित है। अब क्या कहते हैं? आप सूरज को बना सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि नहीं? कहेंगे अरे बाप पगला गया लग रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है। प्रकाश को हम लोग सूर्य को हम बना नहीं सकते हैं, परंतु इस बल्ब को हम लोग बना सकते हैं। समझ रहे बात को? इस बल्ब को बना सकते हैं। आप कहेंगे ठीक है कि अब प्रकाश तो हो गया, अब प्रकाश का परिवर्तन बढ़िया से पढ़ा दीजिए। तो भाई जब प्रकाश को परिवर्तन क्यों कम पाए?
तो अब आइए हम लोग प्रकाश का परिवर्तन पढ़ते हैं। अब देखिए प्रकाश का परिवर्तन कैसे होता है। प्रकाश का परिवर्तन कैसे होता है, किसी चिकने तल से, मान लीजिए कोई चिकना तल है, चल तल है समतल दर्पण है। देखिए चिकना समतल दर्पण है, तो इस पर कोई क्या करेगा, इस तब लाइट मारेगा। मान लीजिए कोई किरण, मान लीजिए कोई किरण लाइट आएगा, उसको पुनः चला जाएगा, इसको क्या कहते हैं, समतल दर्पण। अब इस समतल दर्पण में क्या कार्य होता है, जैसे अपना थुथुर देखना, गाड़ी में पीछे देखना कोई जा रहा है, मोटी सी आंटी। अब देखिए इस समतल दर्पण हो गया, तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रकाश का क्या होता है, परिवर्तन में समझ रहे हैं, आके चला गया, इस पर धराम से आएगा, धराम से चला जाएगा, ऐसी सा धराम से आएगा, धराम से चला जाएगा, इसी को हम लोग प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। देखिए परिभाषा किस, किसी भी चिकने तल से कोई भी आपतित किरण दर्पण से परिवर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और साथ ही बराबर कोण बनाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। तो आपतित किरण हो गया, परिवर्तित किरण हो गया, और इसके बीच क्या होता है, नॉर्मल है अविलंब। तो यानी आपतन कोण कितना, मान लीजिए अगर कोई आपतन कोण दे दिया 60 डिग्री, यह दे दिया 60 डिग्री, तो ये कितना होगा, जायज बात है, इसका सूत्र होता है एंगल आई बराबर एंगल आर, तो भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। इस तरह दे दिया अगर ये 40 डिग्री, अगर पूछ दिया कि इसमें आपतन कोण क्या है, तो इसमें देखिए है क्या है, पूरा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, तो यानी पूरा 90 में, तो अभी 90 डिग्री में से 40 को घटाएंगे तो कितना हो गया, 50, यानी क्या हो गया, 40 डिग्री नीचे दिया है, एम ओ पी और आर और यम। देखिए एम ओ पी, तो एम ओ पी कितना है, 40 डिग्री, और पी ओ एन पूछा है, तो यानी पी ओ एन और एम ओ पी, यानी पी ओ एन कितना दिया है, पूरा 60 दिया है, और इसमें से इतना कट दिया है। इस तरफ देखिए, इस तरफ आपतित किरण परिवर्तित किरण ऐसा हो जाएगा। अब देखिए आप कहेंगे प्रकाश का है तो किसी भी दर्पण से परिवर्तित हो जाए, तो ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई समतल टेढ़ा मिनट दर्पण है, समतल तो इसे नहीं कर सकते, टेढ़ा मिनट दर्पण कहेंगे, तब कहेंगे आपतित किरण आ रहा है, ऊपर चला जा रहा है, तो किसी भी दर्पण में अगर वह समतल दर्पण ना हो या दर्पण में परिवर्तन हो पर वहाँ पर खुरदुरा भाग हो, तो उसे क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन नहीं। तो आइए हम लोग बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। जैसे देखिए कभी आप लोग सोचे हैं, जो गिलास में अगर मान लीजिए कलम डाल दें तो वो टेढ़ा क्यों दिखाता है, क्योंकि उसका मेन कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन ही। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, अपने मार्ग से विचलित हो रहा। जैसे मान लीजिए वायु है, वायु पानी है, तो इसमें से आएगा तो ये विचलित हो जाएगा। विचलित माने कौन में ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, इसको भी आप लोग डिटेल में समझाएंगे। तो अपने मार्ग से विचलित हो जाना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना। जैसे क्या है, यह है विरल माध्यम और ये क्या है, सघन माध्यम। अभी देखिए इससे कुछ नहीं बात करना, विरल और सघन की पहले बात कीजिए। तो विरल माध्यम जहाँ पे वायु हो, वायु मतलब सब वातावरण हो, सघन माध्यम जहाँ पे थोड़ा बहुत रुकावट हो, जैसे पानी हो गया, पानी क्या कैसा कहेगा, पानी एक सघन माध्यम का आएगा, और विरल माध्यम तो वायु होता है। तो देखिए पानी में सघन माध्यम में कांच भी आ सकता है, जल भी आ सकता है, एनीथिंग कुछ भी आ सकता है, इसमें कोई वो राय नहीं है। अब देखिए इसे मान लीजिए प्रकाश है, लो भैया प्रकाश आ गया, ये प्रकाश चलते चलते आएगा और यहाँ पे क्या होगा, अपने अविलंब से ये क्या होगा, अविलंब की ओर झुक जाएगा। अविलंब की ओर काहे ही झुक रहा है, क्योंकि ये विरल से सघन में आया है। मान लीजिए आप कोई हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं, एकदम भूम भूम, मान लीजिए आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी चलाते हैं तो जहाँ खाली रास्ता हो जगह खूब भगाते हैं। अब मान लीजिए कोई भीड़ भड़का आ गया, तो ये क्या करते हैं, आप गाड़ी को रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं, हाँ? इसी तरफ यहाँ मान लीजिए यहाँ पर पानी वाला हो गया, तो इसमें आएगा तो बेचारा ये थोड़ा रुकवे करेगा, तो इसलिए क्या हो रहा है, अविलंब की ओर झुक जा रहा है। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई प्रकाश अगर सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा,
अविलंब से दूर हट जाएगा। मान लीजिए इसका यह सीधा गया प्रकाश सघन से, अब विलंब जाएगा तो क्या होगा, अविलंब से दूर हट जाएगा। मानो अविलंब है, इससे क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। और जब विरल से सघन में आएगा तो अविलंब की ओर झुक जाएगा, और सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से दूर हट जाएगा। एक बात, दो बात तो आपको याद रखना है अपवर्तन में। क्या याद रखना है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जब जाता है तो उसका वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। साथ ही वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश भी करता है। जैसे जल, वायु से जल में प्रवेश किया तो उसका भी अपवर्तन हो सकता है। अब जल में प्रवेश करेगा तभी विचलित होगा कि वैसे ही विचलित हो जाएगा। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन, इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन का अच्छा उदाहरण क्या ले लीजिए, जो बारात में गिलास होता है ना सफ़ेद वाला, उसमें कुछ भी डाल के देखिएगा, आप देखेंगे तो कलम थोड़ा टेढ़ा दिखाई देगा, मानो कलम थोड़ा टेढ़ा दिखाई देगा। इसी को हम अपवर्तन कहते हैं। इसका थोड़ा कुछ सूत्र भी होता है क्या, आइए अब आज आपको कुछ सूत्र हम बताते हैं सूत्र की सहायता से। और सूत्र क्या होता है, नियतांक। कहेंगे नियतांक क्या होता है, वही जो घड़िया की स्पीड हम लोग लेकर लिखते हैं उसी को नापना है चुका। अब देखिए नियतांक को हम क्या कहते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, यन से। अब यह होगा साइन आई अपन साइन आर, किसी माध्यम का अपवर्तन। अब कहते हैं इसका इस माध्यम का अपवर्तन ज्ञात कीजिए। अब रह जा दिया 60 डिग्री, तीसरा पूछ देगा कैसे 30 डिग्री हो गया, तो भाई विरल से सघन में गया तभी 30 डिग्री हुआ है। ये सब निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तो आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या होता है, प्रकाश की चाल होता है। अब देखिए माध्यम में प्रकाश की चाल, अब ये दे दिया, मान लीजिए हीरा दे दिया, आप कहते हैं इसका अपवर्तनांक बताइए, तो क्या लिखेंगे, जी को लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और माध्यम में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2 × 2.42 हीरे में प्रकाश की चाल। तब उसका हीरा का अपवर्तनांक निकल जाएगा, यहाँ आप लिखेंगे 3 × 10⁸ और 2.42 क्या हो गया, हीरे में प्रकाश की चाल। इसी तरह से हम लोग प्रकाश अपवर्तन पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, परिवर्तन हो गया। अब हम लोग क्या कहते हैं, अब इसके प्रकार देखते हैं। प्रकाश पहले हो गया, प्रकाश पढ़े, प्रकाश का परिवर्तन पढ़े, अपवर्तन पढ़े। अब देखते हैं प्रकाश ही कहाँ कहाँ जाता है, कैसे इसका प्रतिबिंब बनता है। तो आइए बने रहिए हमारे साथ। अब हम लोग कुछ और भी बात करने जा रहे हैं। आप कहेंगे इसमें कौन सी बात करने जा रहे हैं, तो देखिए समांतर किरण पुंज, आपको नाम से स्पष्ट होता है। समांतर में क्या होता है, समांतर, यानी हम आपसे इस तरफ समांतर कहेंगे, यानी समांतर माने सीधा, एक तरह से सीधे समझे, समांतर मतलब सीधा। समांतर थोड़ा शुद्ध हिंदी हो गया, और सीधा आप लोग की भाषा में या भोजपुरी भाषा में कहेंगे एकदम सीधा। तो इस तरह से समांतर किरण पुंज, मानो किरण पुंज जो आ रहा है एक ही रेखा में आएगा, ऐसे ऐसे, मतलब उसमें कोई ये नहीं रहेगा कि इधर उधर घूमेगा भटकेगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। समांतर किरण पुंज में क्या होता है, एकदम सीधी रेखा उसमें होती है, सीधी रेखा यानी सीधी प्रकाश, मतलब सीधा एकदम जाएगा। अब देखिए अभिसारी, अब देखिए अभिसारी मतलब क्या होता है, आप लोग भी तोड़ के बोलिए, अभी माने बहुत सारे, अभी जिसने कहते हैं अभी लोग आ जाओ, मानो बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, तो आप लोग उसमें मान लीजिए अपने क्लास में गए, तो आपको कहीं प्रिंसिपल बुलाया तो कहेंगे कि अभी सारे बच्चे चलो प्रिंसिपल सर बुलाया, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बताइए, कहेंगे ना, अभी सारे बच्चे चलो प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। तो इसी तरह आप कहेंगे अभी सारे प्रकाश की किरण चले आओ, मतलब अभी सारे प्रकाश की किरण चले आओ। अभी सारे मतलब थोड़ा फनी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, उससे आपको बात को बुरा मत मानिएगा। अभी सारे मतलब अभी सारे लोग एक ही जगह पे आके एकत्रित हो जाओ, यानी ढेर सारी प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पे आके मिलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अभी सारे। बात समझ आया, ढेर सारे प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर आके मिलती है, तो हम लोग को उसको क्या कहते हैं, अभी सारे। और अब सारे, अब देखिए अब सारे नहीं, अब सारे, तब इसको भी थोड़ा तोड़ के पढ़ें, अब सारे चले जाओ, अभी आ जाओ, सारे चले जाओ, अब सारे चले जाओ। इसलिए इसमें क्या आता है, किसी एक ही बिंदु से, समझिए बात को, किसी एक ही बिंदु से
ढेर सारे प्रकाश की किरण फैल जाती है उसको क्या कहते हैं अपसारी। और अभिसारी मतलब अभिसारी चले आओ एक ही बिंदु पे, अपसारी सभी लोग चले जाओ, मतलब अपसारी मतलब सभी लोग चले जाओ, और अभिसारी मैंने आ जाओ, अपसारी मैंने चले जाओ। समझ आ गया? बस चलिए अब इसके आगे हम कुछ और भी बात करते हैं। अब देखिए, अब ये तो हो गया। अब कहेंगे भैया अभिसारी अपसारी इस कौन सा दर्पण होगा? आप लोग को तभी से खौफियाए होंगे कि दर्पण भी थोड़ा जानना भी जरूरी है। तब देखिए अभी देखिए ये क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार का? दो प्रकार के, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। अब देखिए अभी सारे बिंदु एक ही स्थिति में कब रहेगी, मतलब एक ही जगह कब आएगी? तो इसमें क्या आता है, उत्तल लेंस अवतल लेंस। ठीक है। अब देखिए मान लीजिए इसमें अभिसारी में उत्तल लेंस हम लोग लगा दिए, लीजिए उत्तल लेंस। अब देखिए मान लीजिए समांतर किरण पुंज आ रही है, समांतर 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 चली, इसमें एक डॉट बिंदु लगा दिया जाए। अभी आके किसी एक ही बिंदु पे मिल गई, तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा? पूछेगा अभिसारीय किरण पुंज किस लेंस के द्वारा होता है। उन्हें पूछेगा अभिसारी किरण पुंज किस लेंस के द्वारा होता है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या आता है, थुतरा होता है जिसका मुंह फूला रहता है और अरिवा पतरा रहता है, मतलब जिसका जो मन गाल और फूला तो थुथुर, तो इसका क्या हो गया थुथुर। तो थुथुर फूल गया है और अरिवा पचका गया बेचारा, लग रहा है कहीं पिटा गया है। तो देखिए ढेर सारी किरण पुंज आई, एक ही बिंदु मिल गई। पूछेगा क्वेश्चन अभिसारी किरण पुंज कौन सा लेंस करता है, तो क्या कहेंगे उत्तल लेंस। और अपसारी, अब ये पूछेंगे उत्तल लेंस दो ही प्रकार का होता है, उत्तल लेंस अवतल लेंस समतल लेंस। तो समतल लेंस से कोई मतलब नहीं है, समतल लेंस में इधर से देखेंगे तो उधर वही दिखाई देगा, पर उत्तल अवतल में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए अब इसमें वो क्या लगाएंगे अवतल लेंस, तो भैया अवतल लेंस का क्या। अब इसे मान लीजिए किरण पुंज आ रहा है, किरण पुंज आया, यहाँ से इस तक परिवर्तित होकर इस तक चला गया। तो ये क्या करता है, ये किरण को यानी प्रकाश को ये फैलाने का काम करता है, और अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश को एकत्रित करने का काम करता है। जैसे देखिए किसी भी छोटी चीज़ को, बात समझिए, छोटी चीज़ को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, तो आपका जवाब होगा उत्तल लेंस। कैसे? जैसे माइक्रोस्कोप होता है, उसमें क्या होता है छोटी छोटी सूक्ष्म जीव को हम लोग देखते हैं, शुद्ध देखने के लिए क्या करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो अब उत्तल लेंस हो गया, तब उसे हम लोग कैसे देखते हैं, उसमें क्या करता है छोटा सा प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाता है, इसलिए हम लोग उत्तल लेंस में उसका प्रयोग करते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर भी आपका बन गया, उत्तल लेंस में नहीं सूक्ष्मदर्शी में हम लोग किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं, तो हो गया उत्तल लेंस। अब ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में तो अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं दर्पण और लेंस में अंतर क्या है। अंतर मतलब लड़की लड़का में अंतर क्या होता है, आप तो जन भी करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, उसी तरह इसमें हम लोग अंतर पता कर लेते हैं। तो देखिए दर्पण और लेंस, दर्पण क्या होता है, कभी सोचा है दर्पण में क्या होता है, क्योंकि आपको दर्पण ही दिखाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं मतलब दर्पण और लेंस में अंतर क्या है। इस दर्पण में देखिए कांच हो गया, मतलब क्या होता है, जैसे समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसमें हम लोग अपना मुंह तो देख सकते हैं। जैसे देखिए यह ना आपको, इसमें आप लोग क्या देख सकते हैं, इसमें हम लोग अपना चेहरा देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पीछे एक कलई या पेंट किया जाता है, मतलब कलई या पेंट किया जिससे हम लोग प्रकाश का परिवर्तन होता है, इससे प्रकाश जाएगा तो हमारी आंखों पे सीधे चला जाएगा, इसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे शीशा जो है वो समतल दर्पण है। अब देखिए अभी मान लीजिए कांच का कोई खोखला गोला, कांच का गोला ले लिए, अब उसको भी दो पार्ट में तोड़ दिए। अब देखिए इसका मेन चिन्ह होता है, इसका क्या चिन्ह होता है, इसका यह चिन्ह होता है पीछे कलई या पेंट किया गया है। कोई भी दर्पण या लेंस में कोई दर्पण में पीछे जब ऐसा मिल जाए तो उसको हम करेंगे दर्पण, बात खत्म भैया। अब देखिए गोला भी दो प्रकाश टूट जाता है, इसको हम क्या करेंगे समतल दर्पण।
अब इस गोल का क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे। तो इसे कहा था, ये हो गया उत्तल, ये हो गया अवतल, अवतल। अब इसको पीछे ऐसे छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब पीछे भी करने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कहेंगे दर्पण, इसके पीछे भी दर्पण। इसको हम लोग दो पार्टों में काटे हैं, इसके वजह से इधर उधर किए हैं। तो फिर हम लोग देख लिया, किसी कांच खोखले गोले को दो भागों में तोड़े हैं, तो वो उत्तल और दर्पण मिला है, वो अवतल दर्पण मिला है। समतल दर्पण आपने देखा है आप लोग को शीशा, मतलब जिसमें अपना मुंह देखा जा सकता है, जिसमें अपना चेहरा या किसी भी चीज को पीछे देखने के लिए हम लोग दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कहाँ से गोला हो गया, उत्तल अवतल। अब तो दर्पण तो हमारा पता चल गया, जिसके पीछे भी ऐसा चिन्ह दिख जाए उसको हम मान देंगे सीधे दर्पण। और जिससे परावर्तन होता है उसे भी हम लोग दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब लेंस पे आते हैं। अभी लेंस का होता है पूरा, यह तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए आप किसी ऑफिस में गए हैं, तो नहीं देखते हैं, उधर भी दिखता है, इधर भी दिखता है, उधर कोई बैठा है या बैठी है तो उसको भी हम देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें सीधा सीधा क्या होता है, सीधा एक कांच का गुटका लगा होता है, जिसमें ना इधर पेंट किया होता है ना इधर पेंट किया होता है। इसमें लोग क्या कर सकते हैं, इसमें इस पार से उस पार हम देख सकते हैं। देखिए इसमें प्रकाश का अपवर्तन तो होता है, साथ साथ ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे भी हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए अब हो गया, ये क्या होगा, समतल लेंस। अब देखिए ठीक है भैया, अब समतल ही लेंस से हम लोग दो प्रकार के और लेंस बना देते हैं कम बेसी करने के लिए। जैसे हम लोग आपको पढ़ाए हैं अपसारी लेंस में हम लोग अपसारी मतलब कैसे हम उसको प्रकाश को एकत्रित करते हैं, कैसे प्रकाश को फैलाते हैं, तो आप लोग सीख चुके हैं। तो आइए हम इसमें सीखते हैं। अब देखिए मान लीजिए कोई कांच का गुटका है, तो इस कांच को गुटके को मान लीजिए हम लोग ऐसे काट दें, बीच से वैसे निकाल दें, वैसे निकाल दें, तो इस हम लोग को कौन सा लेंस बन गया, आप बता सकते हैं, आपको पता है कौन सा लेंस है? कहेंगे अरे यार ये कौन पढ़ रहा है, हम लोग को पता नहीं है। तो आइए देखिए ये क्या हो गया, अवतल लेंस। अब इसी को अगर बीच में ऐसे काट दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, इसमें क्या होगा, इसी में उत्तल लेंस। अब देखिए इसमें थोड़ा फार्मूला पूछता है, बता दें, बताइए इस दोनों का फार्मूला बताते हैं। चलिए देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं दर्पण के लिए, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। पर ये आप लोग का सलेबस पे इसको कोई जानने की जरूरत है। अब देखिए इसमें थोड़ा हम लोग फार्मूला आपको बता दे रहे हैं, आपकी खुशी है तो जान लीजिए भैया। 1/V माइनस 1/U, ये फार्मूला था पर आपके काम कर रही है, फिर भी हम बता दिए, आप मन कर दिया इसलिए हम बता दिए। देखिए दोस्तों इस प्रकार से हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर देखिए अब तो हम लोग प्रकाश भी खत्म किए हैं, प्रकाश के किरण पुंज भी खत्म किए हैं, परावर्तन भी खत्म किए, अपवर्तन भी खत्म किए। अब बता दिए लेंस और दर्पण में क्या क्या अंतर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में अब इसके आगे हम बताने वाले हैं। तो देखिए भाई अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा मेहनत हम लोग को दिखा, थोड़ा एक लाइक कर दीजिए आप, ज़्यादा कुछ आपसे नहीं है।